लोगों ने सबका साथ सबके विकास की बात कही थी, उनके सिर्फ जुमले थे। कई सालों में ऐसी सियासत हमने नहीं देखी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और ये विकास है ही। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है मथुरा में। मथुरा वो जगह है जो कृष्ण की नगरी के रूप में जानी जाती है। मथुरा वो जगह है जहां पर इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव यहीं के नारे पर लड़ा जा रहा है। मथुरा में मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, ये वो सारे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जिसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन कोर्ट के इतर यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या है? यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस वक्त वक्त पर जीतते आई है। श्रीकांत शर्मा यहाँ से ऊर्जा मंत्री रहे हैं, लेकिन क्या बुनियादी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है? आइए यही जानते हैं मथुरा के लोगों से और समझते हैं इस बार इलेक्शन में यहाँ के मुसलमान किसे देंगे वोट। तो अब हम आ पहुंचे हैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में। अभी तक हम मथुरा तक पहुंचने में पूरे उत्तर प्रदेश के 33 शहरों और 4005 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। यानी पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल होते हुए हम अब मथुरा में हैं। कान्हा रस में सराबोर यहाँ कृष्ण भक्त झूमते हैं, भक्ति में खो जाते हैं। इसी शहर में गंगा जमुनी तहजीब को सालों से सहेजते मुसलमान भी रहते हैं। इस बार मथुरा का माहौल जरा गर्म है, क्योंकि बीजेपी ने कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़ दिया है। सवाल ये कि क्या चुनाव में कृष्ण जन्मभूमि बड़ा मुद्दा बन चुका है? 5 साल पहले तक या पिछले चुनाव में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना विवादों में थी और ना ही इसका कोई मुद्दा था। लेकिन इस इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश का है उसमें मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर बयान दिया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ और तमाम लोगों की तरफ से बयान आया और नारा निकला, अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी है। यही वो विवादित जगह है जो ईदगाह मस्जिद है, जिसे कृष्ण जन्मभूमि का नाम देकर बीजेपी इस चुनावी समर में उतरी है। बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इसी नारे के दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन ग्राउंड पर क्या मुद्दे हैं ये भी जानना जरूरी है और इसीलिए हम यहाँ पर पहुंचे। इस वक्त इस मुद्दे को लेकर लोगों की मिलीजुली राय है। मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि इसको लेकर पहले ही कोर्ट से उन्हें चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इस पर मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में पहले ही एक समर्थन स्थापित हो गया था, लेकिन इस मुद्दे को फिर इलेक्शन में उछाला गया है। लेकिन इस उछाले हुए मुद्दे की ज़मीन पर हवा कैसी है, ये इलेक्शन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद मथुरा सुर्खियों में आ गया। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से मथुरा के मुसलमानों पर क्या असर पड़ा, ये भी जानना जरूरी है। साथ ही इस बार चुनाव में मुसलमान किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में इस बार मथुरा का नाम कई राजनेता हैं जिनके मुंह पर दिखाई दे रहा है, मुद्दे कई सारे हैं। लेकिन अगर ये मथुरा सीट की मैं बात करूं तो मथुरा सदर सीट ऐसी है, मथुरा शहर सीट जिसमें वृंदावन भी आता है, ये वो सीट है जहां पर आज तक किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ के लोगों ने विधानसभा जाने का मौका नहीं दिया। यहाँ पर या तो कांग्रेस जीतती रही या बीजेपी, दोनों ही राष्ट्रीय दलों में यहाँ पर कुल मिलाकर लड़ाई हर बार रही है। पिछली बार यहाँ से श्रीकांत शर्मा जीते थे, जो इस वक्त योगी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रदीप माथुर यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं। मुख्य लड़ाई इन दोनों के बीच में ही रहती है। लेकिन इस बार जो कि ब्राह्मण जाट वैश्य बाहुल्य सीट है, जहाँ पर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में है, इस सीट पर किसान आंदोलन का असर कितना पड़ेगा, क्या जाट यहाँ पर किसी और समीकरण को बदलेंगे, ये सारे सवाल है जो यहाँ के लोगों से हम जानने के लिए पहुँचे हैं। लोग हैं यहाँ पर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार यहाँ के मुद्दे हैं क्या। भाई साहब नाम बताइए अपना। जी, मोहम्मद मकसूद अली। मकसूद भाई, इस बार बतौर मथुरा के निवासी, बतौर मुसलमान, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों के जहन में रहेंगे जब वो वोट करने के लिए जाएंगे? देखिए, मथुरा शहर बिलखुसूस अपने भाईचारे के लिए, अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए अपनी पहचान रखता है। लेकिन बदनसीबी ये है कि सरपसंद ताकतों के ज़रिए यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को बार बार मस्क करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा मसला
अगर आप मुस्लिम समाज का समझते हैं या मेरे नज़दीक है, तो वो यहाँ जो शेल्टर हाउस था जिससे हज़ारों लोग वाबस्ता थे, योगी सरकार के ज़रिए एक फ़ैसला लिया गया और उस फैसले के ज़रिए तमाम हज़ारों लोगों को रोज़गार से वंचित कर दिया गया। बुनियादी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर यहाँ के लोग दो चार हो रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ की इस समय मथुरा का ऊर्जा मंत्री है। सारे मथुरा में हर जगह लाइट बढ़िया मिलती है, लेकिन हमारे एरिया में लाइट बिल्कुल नहीं मिलती है। ठीक है, ये जो इलाका है मुस्लिम इलाका है, इसमें लाइट नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती है। इतना पक्षपात किया जाता है कि ये समझ लीजिए इतनी वो होती है, बहुत ज़्यादा। काम धंधे है नहीं है, परेशान है, थोड़ा बहुत लाइट वाइट मिले काम करें, क्या करें, बस बैठे रहते हैं। अभी तक हमारी जो बात मथुरा के मुसलमानों से हुई, उसमें ये लगा कि मुसलमान बड़े स्तर पर बदलाव चाहता है, क्योंकि वो स्थानीय समस्याओं से जूझ रहा है। दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की सियासत ने उसके अंदर एक घबराहट भी पैदा कर दी है। इस बार इस इलाके के लोगों के क्या मुद्दे हैं? अपने शहर के एक ही मुद्दा नहीं, काफ़ी मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अपने भारत को हमने बड़ी मेहनत से संवारा है और बड़ी मेहनत से यहाँ भाईचारा मोहब्बत पैदा की है, मगर जैसी सियासत आज चल रही है, कई सालों में ऐसी सियासत हमने नहीं देखी है। यहाँ भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है और ख़ास तौर पर मुसलमान जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको बेरोज़गार किया जा रहा है, सारा कारोबार ख़त्म कर दिया। अब ये सिलेटर हाउस से हज़ारों लोग इस सिलेटर हाउस से जुड़े हुए थे, जो मीट का काम किया करते थे, सबको बर्बाद कर दिया, सबके कारोबार ख़त्म कर दिए। और ख़ास तौर से ये बीजेपी है और आरएसएस, इनका प्रोपेगेंडा ही यही है कि मुसलमानों को तबाह और बर्बाद किया जाए। कभी इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इलेक्शन करीब आता है तो कभी मंदिर कभी मस्जिद न होती बातें पैदा करते हैं, और क्या कहा जाए, बहुत सी बातें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा स्लेटर हाउस का है, जिसमें स्लेटर हाउस को इन्होंने खत्म कर दिया। क्या वजह क्या बताई गई, क्यों खत्म किया गया? जन्मभूमि की वजह से खत्म किया इन्होंने। लेकिन उनका कोई भी वैकल्पिक जो है नहीं बनाया, ना कहीं कोई जगह दी। चलो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी हटा दिया तो ये जितने लोग यहाँ के बेकार हो चुके हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या इनके लिए कोई इंतजाम किया जाए, कुछ नहीं किया इन्होंने। और वही बस मंदिर मस्जिद और कुछ नहीं। इसके अलावा दूसरी बात ये कि हमारा सन 68 में ईदगाह का जो जजमेंट हो चुका था, आपस में हमारा सुलहनामा हो चुका था, तो उसको भी हटा दिया इन्होंने। अब नहीं कोई आ गया दूसरा मसला। अब जो है आपका जो है इसमें अदालत में जो है चार्ज कर दिया। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं जिसका कोई इंतहा नहीं। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे से जहां यूपी की सियासत में ध्रुवीकरण का खेला हो सकता है, मथुरा के मुसलमान इस बात को समझ तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए विकास से जुड़े तमाम मुद्दे जरूरी हैं। उनका कहना है कि पहले बुनियादी जरूरतें पूरी हों, उसके बाद ऐसे मुद्दों पर ध्यान जाएगा। उत्तर प्रदेश अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें बिजली तो मिल रही है, प्रॉपर बिजली मिल रही है, लेकिन श्रीकांत शर्मा यहाँ से है, ऊर्जा मंत्री हैं, बिजली विभाग उनके अंडर आता है। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इलाका ऐसा है जहाँ पे अंधेरा रहता है? आप गांव देहात की तरफ जाएंगे या यहीं पर आप रहिए, जो शुरुआत में जो बिजली जो सप्लाई थी और अब की जो सप्लाई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब यहाँ आते हैं कोई भी काम उनको कराना है, जैसे कि ये पूरी मार्केट है, इस मार्केट में बिजली से ही काम होता है। अगर आप यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, आधे घंटे के लिए बिजली चली गई, फिर 1 घंटे के लिए चली गई, और कभी कभी तो ये कितना कट डाउन होता है, कितनी बार जाती है बिजली? 8-7 मरतबा जाती है। और कभी कभी तो ये है कि गई है तो हम लोगों से पूछते हैं जो बिजली विभाग से टच में है कि बिजली क्यों गई है, कि अभी तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। कई मरतबा रात में भी गई है, रात में खूब जाती है, पहले नहीं जाती थी ऐसे। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव ने ये नारा दिया है कि अगर वो आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इसका कुछ असर होगा यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल होएगा। अगर 300 नहीं है तो 200 तो देंगे ही। जब 200 देंगे तो कोई, अब यहाँ क्या है, एक ऐसी कौम में कुछ लगा दी है। हमारा भाईचारा बहुत है, हिंदुओं के यहाँ खाना पीना रहना था, लेकिन हमारे विवाद ऐसा डाल दिया है कि हम बस कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब तो डर भी लगने लग गया है। अगर किसी पंडित जी ने हमारी दावत कर दी है, रात हो गई है, तो निकलने का मन करता है, यहाँ से निकलो, क्यों डर सा लगता है। नहीं, वरना कोई नहीं। 1968 में फैसला हो गया, बाकायदे लिखत में हुआ। अब क्या मतलब है, अब कोई ये अपकात है नहीं। जरा कितनी सदियाँ गुजर गई, 500 साढ़े 500 साल हो गई, ईदगाह का क्या मैटर है।
हम मथुरा के मुस्लिम बहुल इलाके में थे। मथुरा में 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान मथुरा में हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी की दूसरी विधानसभा सीटों की तुलना में मुसलमानों की आबादी मथुरा में थोड़ी कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं जो चुनाव में अपना असर न दिखा सके। खास बात यह है कि इस बार वो पत्ते नहीं खोल रहा। ज्यादातर लोग स्लॉटर हाउस से जुड़े हुए थे यहाँ पे, इसलिए ये मसला यहाँ पर ज्यादा सुनाई दे रहा है। जैसा कि आपने सुना यहाँ पर कि स्लॉटर हाउस बंद कर दिया गया और एक बात सामने आई कि तीर्थ स्थल को बुनियाद बनाकर ये फैसला लिया गया, लेकिन संविधान के किसी भी आर्टिकल में कहीं भी ये नहीं है कि आप किसी के मज़हब पर, किसी के खान पान पर, किसी के रोज़गार पर आप जो है पाबंदी लगा सकें। तो ये जो फैसला है ना, ये कोई कानूनी फैसला नहीं। मना तो नहीं कर रहे ना, वो 1 किलोमीटर दूर उन्होंने जगह दे दी है। देखिए, एक किलोमीटर की जो बात आपके सामने रखी गई है, ये जो आपकी नज़र में है, वो असल में गुमराह करने वाली बात है। देखिए, अगर ये बात करते हैं आस्था की, धर्म और मज़हब की, तो हम जो मुसलमान हैं वो इस ब्रिज भूमि से इतना प्यार करते हैं कि हम सिर्फ 1 किलोमीटर नहीं, संपूर्ण मथुरा जिला जो है, पूरा ब्रिज कहिए इसको आप, जो है इसके अंदर आस्था और मज़हब जो है, हम मानते हैं कि इसके अंदर आस्था भी है और मज़हब भी है। लेकिन आप अपने मज़हब के नाम पर, अपनी आस्था के नाम पर किसी दूसरे मज़हब को, किसी दूसरी कौम को टारगेट कैसे करेंगे आप? मथुरा में करीब 10% मुस्लिम आबादी है, जिसका वोट बढ़ता रहा है। लेकिन इस बार मुसलमान ठान चुका है एक मुश्त वोट डालकर सियासी समीकरण पलट दे। 80-20 का इलेक्शन नहीं होगा, ये 15-85 का इलेक्शन होगा। ये 15-85 नया गणित दिया है। नया थोड़ा 15% एक तरफ होंगे और 85% जो मूल निवासी हैं, 85% वो एक तरफ रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ मथुरा सीट की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। 15% सब लोग जाग चुके हैं। बाहर के निवासी कौन है? अब सब लोग जाग चुके हैं। नहीं, 15% तो बताइए कौन है? जानते हैं वो कौन है? 15% लोग जो बांटने का काम कर रहे हैं, वो बाहर रहेंगे अब। तो नया नारा है मथुरा से, 80-20 नहीं 15-85। हाँ, 85 का नारा बहुत पुराना है ना। मथुरा से योगी जी को टिकट क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? मथुरा से भी नहीं मिली, अयोध्या से भी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? उनकी पार्टी ने उनको टिकट क्यों नहीं दी? जिस तरह ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है, उससे यूपी का मुसलमान परेशान है। हिंदुओं को भी दिक्कत है, लेकिन चुनाव आते ही ये खेल शुरू हो जाता है। मथुरा में मुसलमानों ने हमसे इस बात को साफ तौर पर कहा, उन्हें नफरत वाली सियासत का मोहरा बनाना बंद होना चाहिए। खासतौर से जहरीली तकरीर वाले नेता उनका मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते। यानी ओवैसी की दाल कम से कम मथुरा में तो गलती नजर नहीं आ रही। विकास का मुद्दा है कि नहीं ग्राउंड पे? विकास का मुद्दा है। इस पे वोट होगा? विकास पर होगा वोट। विकास पे हम वोट डालेंगे, जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे। तो आप तो बीजेपी और कांग्रेस ये दो ही पार्टी को चुनते थे। कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे जो प्रदीप माथुर फिर से टिकट लेके आए, उन्होंने 4 बार में कुछ नहीं कराया। कुछ भी नहीं करा उन्होंने भी। तो और श्रीकांत शर्मा 1 बार आए, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाँ, तो फिर क्या मापने का पैमाना क्या विकास? अब ये तो वक्त बताए किसको जिताना किसको नहीं जिताना। अभी 10 मार्च देखना, 10 फरवरी अभी रह गई है। अच्छा, अभी टिकट मिले। अच्छा, 10 मार्च को क्या ऐसा हो जाएगा? देखो क्या होता है। ऐसी कौन सी विकास की बयार बह जाएगी, ये तो बता दो। नहीं, विकास तो कराना पड़ेगा, कोई कैंडिडेट चुनना पड़ेगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी, ये भाई साहब है यहाँ पर ग्राउंड पे है। असदुद्दीन ओवैसी कुछ है? कोई नहीं। हाँ, ओवैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों, ओवैसी साहब से क्या नाराजगी है? मुसलमानों के नेता तो ओवैसी साहब ही है। कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं। ओवैसी साहब है? क्या वजह ओवैसी साहब के नहीं होने की? ओवैसी साहब के ना होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि यहाँ वो आए भी नहीं हैं और यहाँ उनकी कोई ऐसे मतलब उनके लोकप्रिय लोग भी नहीं हैं, या उनकी ऑफिसेज हों अलग से, कई मरतबा रैलियाँ वगैरह निकली हों, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर उनकी कोई हवा नहीं है। कोई हवा नहीं है। ये बताइए, ब्राह्मण, वैश्य, जाट और मुस्लिम फिर भी यहाँ पर कम तादाद में, लेकिन ब्राह्मण और जाट बहुत ज़्यादा, वैश्य भी बड़ी तादाद में। तो जातिगत समीकरण के आधार पर यहाँ पर वोट होते? देखिए, इस वक्त तो जो माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो जाति की बुनियाद पर ही फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। फैसले विकास को लेकर होने चाहिए, सेकुलरिज्म को लेकर होने चाहिए और मुल्क की बका के लिए होने चाहिए। आज जो फैसले लिए जा रहे हैं वो विनाश को लेकर किए जा रहे हैं, बंटवारे को लेकर किए जा रहे हैं और भाइयों में भाई के बीच जो है दरार पैदा करने किए जा रहे हैं। अभी आपने सवाल किया था लोगों से कि भाई सरकार बनवाएंगी किसकी
और सरकार बनेगी किसकी। देखिए सरकार हमने बनवाई भी है और सरकार बनी भी है हमारे दम पर, लेकिन अब जो बात हिस्सेदारी की है, हिस्सेदारी तो आप तब मांगेंगे जब आपका कोई नेता होगा। कौन सा नेता है मुसलमानों का? देखिए लीडरशिप तो खड़ी करनी पड़ेगी मुसलमानों को। कब तक हम ये वोट बैंक की राजनीति, मतलब वोट बैंक बनकर हम इस्तेमाल होते रहेंगे हिंदुस्तान की। ये बात तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, ओवैसी साहब जो है उनके नजरिए से मुत्तफिक नहीं है। उनके नजरिए में और आरएसएस के नजरिए में कोई फर्क नहीं है। ये जो नजरिया आपको नजर आ रहा है ओवैसी की शक्ल में, ये नजरिया सन 47 में जमने चुका जिना की शक्ल में जो है, और ये जो है हम जो हिंदुस्तान को देखते हैं वो गांधी जी और अब्दुल कलाम आज़ाद की शक्ल में देखते हैं कि उनकी मोहब्बत का और उनके इत्तेहाद का मुल्क है। मथुरा में 80-20 नहीं 15-85 का नारा दिया जा रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं तो 80-20 की जो राजनीति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है वो भी हवाओं में तैर रहा है। लोग उसे माने या ना माने, ये मुद्दा इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म करने के लिए फेंका गया है, उसका असर मथुरा में सबसे पहले आंच पे आया है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर क्या विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा या फिर यही वो मुद्दे हैं जिनको लेके यहाँ के मुसलमान वोट डालें। मथुरा जिले की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी जीती थी, जबकि 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के हिस्से आई थी। मथुरा जिले की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें गोवर्धन है, बलदेव है, छाता है, साथ ही मांड सीट है और मथुरा सीट है, जिसमें 4 सीटें पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जीती थी और 1 मांड सीट बीएसपी के खाते में गई थी। बीएसपी से जीतने वाले श्याम सुंदर शर्मा मथुरा के चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति में। वो 8 बार के विधायक हैं और वक्त वक्त पर अलग अलग पार्टी से वो जीतते रहे। मथुरा अगर शहर सीट की बात करूं तो ये वो सीट है जहां पर कभी भी किसी क्षेत्रीय दल को मौका नहीं मिला। यहां से या तो कांग्रेस जीतती है या फिर बीजेपी जीतती आई है। यहां पर इस बार टक्कर श्रीकांत शर्मा जो योगी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री थे उनके बीच है और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर के बीच में। प्रदीप माथुर यहां से 4 बार कांग्रेस की टिकट से विधायक चुनकर विधानसभा तक पहुंचे। मथुरा में एक वक्त में 5 सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन 2017 में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। सिर्फ मथुरा सीट पर दूसरे नंबर पर रही, लेकिन कांग्रेस के प्रदीप माथुर को महज 14% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के श्रीकांत शर्मा को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। तो मथुरा सीट की अगर बात करें तो मथुरा सीट पर कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा और इसने अब पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में धीरे धीरे असर करने लगा है। लेकिन मथुरा के लोग क्या इन मुद्दों पर वोट करेंगे, या यहाँ पर जो विकास है, जो विकास नहीं हुआ है या विकास हुआ है, या बेरोजगारी है, महंगाई है, ये वो मुद्दे रहेंगे जो लोगों के जहन में रहेंगे वोट डालते वक्त। क्योंकि यहाँ से जब पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज दिया जा रहा है तो यहाँ पे लोगों को कितना मैसेज मिला है यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमारे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वही इलाका है जिसको लेकर सारा विवाद है और इसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं इस जन्मभूमि को लेकर या ईदगाह मस्जिद को लेकर? जी, विकास के मुद्दे पर चुनाव दिया जाएगा वोट जितना भी है। जाति समाज के लिए नहीं होता। यहाँ तो सब हिंदू मुस्लिम यहाँ से हमेशा प्रेम से सद्भावना से रहे हैं। यहाँ प्रेम भावना ही बनी रहती है। यहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम ने कभी ये नहीं सोचा कि हम एक दूसरे से लड़े। यहाँ तो सब एक दूसरे के काम में आते हैं और सब एक दूसरे के साथ देते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि विकास के लिए लड़ाया जाए और विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया जाएगा। यहाँ पर है ये मुद्दा है कृष्ण जन्मभूमि या ईदगाह का, ये अभी ही उठाया ये जब से ये चुनाव आए हैं जब से ही राजनीतिक मुद्दा उठाए। इससे पहले 5 साल पहले कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिससे आके अब यहाँ राजनीतिक मुद्दा लिया जाए। तो क्या है इसके पीछे, क्या वजह देख रहे हैं? सिर्फ राजनीतिक है सर, राजनीतिक के लिए ही वोट के लिए ही किया जा रहा है। अच्छा। उससे पहले तो किसी को याद नहीं आता, जब चुनाव आते हैं सभी इसीलिए ये मुद्दा उठा लेते हैं जातिवाद का। 5 साल में क्या कोई विकास नहीं हुआ योगी सरकार में? ये नहीं। हाँ? जी नहीं, कोई भी विकास नहीं हुआ। कैसा विकास नहीं हुआ यहाँ पे? हाँ। जो विकास जो आपको दिख रहा है यहाँ 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ और इससे पहले यहाँ ना कोई वार्ड मेंबर आया ना कोई यहाँ का विधायक आया। रास्ते देख सकते हैं, यहाँ के रास्ते देख सकते हैं। दिक्कत हुई है यहाँ से चलने के लिए। आप ये बताइए, आपसे यहाँ से आप तो खुद कभी कभी आते हैं, यहाँ रोज चलने वालों को कितनी दिक्कत होती है। यही वो इलाका है जिसको लेकर सारा बवाल खड़ा हुआ और अब ये बताया जा रहा है कि वक्त बे वक्त यहाँ पर कभी भी कोई आंदोलन हो सकता है और उसी को लेकर यहाँ पर तमाम जो पुलिस पार्टीज़ है वो मौजूद होती है और लगातार तंत्र यहाँ पर जो सूचना तंत्र है वो भी एक्टिव है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन आते आते ये मुद्दा गरमाया है और इस मुद्दे का उत्तर प्रदेश में अभी शुरुआती चरण में पहले फेज़ में कितना असर होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर मथुरा के लोग ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा है हवा में, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही जो बुनियादी मुद्दे हैं उन्होंने भी दम नहीं तोड़ा है, उन बुनियादी मुद्दों पर भी यहाँ वोट डाले जाएंगे।
खास बात यह है कि इस बार यमुना को लेकर कुछ बात नहीं हो रही है, जबकि यमुना में प्रदूषण चुनाव में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सारा चुनावी खेल हिंदू मुस्लिम की सियासत के इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत अगर मथुरा के चुनाव की बात करूं तो इसी इलाके से होती है। लोग आते हैं, किसी भी पार्टी का नेता हो यहाँ पर आता है और यमुना का पानी हाथ में लेके ये कहता है कि अगर वो जीता तो यमुना को शुद्ध कर देगा। लेकिन वक्त बीत जाता है और वादा ही रह जाता है। यहाँ के लोगों का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यमुना को लेकर यहाँ पर हर धर्म, हर तबके में आस्था दिखाई पड़ती है और हर कोई चाहता है कि यहाँ की पानी की समस्या और खासकर यमुना को प्रदूषण से मुक्त किया जाए, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया है। साल दर साल सरकारें बदलती गई, लेकिन यमुना जस की तस है। उसके अलावा भी जमीन पर और कई मुद्दे हैं जिनमें आवारा मवेशी हैं, रोजगार है, जो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस बार एक और मुद्दा है जो हवा में तैर रहा है, वो है कृष्ण जन्मभूमि का। और ये सारे मुद्दे मिलकर क्या इस बार इलेक्शन में मैंडेट देते हैं, ये हर पार्टी के अभी जहन में सबसे बड़ा सवाल है। मथुरा के मुसलमानों को इसी बात का मलाल है। मथुरा का मुसलमान थोड़ा बेचैन है क्योंकि बात विकास की होनी चाहिए, जबकि सियासत जात धर्म का चोला ओढ़कर नाचने लगी है। इसका असर चुनाव में भी दिखने लगा है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद यानी ये जो मुद्दा है जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, 5 साल पहले ये मुद्दा मथुरा की सड़कों पर नहीं था। लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे थे जो अभी भी जमीन पर नजर बनाए हुए हैं, जिसमें यमुना सफाई का मुद्दा है, आवारा मवेशियों का मुद्दा हो। लेकिन इन तमाम मुद्दों को आप ये कह सकते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे ने छोटा कर दिया है। ये मुद्दा इस आने वाले चुनाव पर असर तो डालेगा, लेकिन मथुरा के लोगों के जहन पर इसने कितना असर डाला है, ये यहाँ के लोगों के बयानों में साफ सुनाई दे रहा है। बड़े मियाँ किधर चले में मथुरा से अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।